सच्चिदानंद भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की, श्री सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, सभी संत महापुरुषों की। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की बंधन बार अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूँ क्लेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज की परम पावनी कथा को हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व कुछ समय बड़े भाव से प्रेम से सभी भगवान नाम स्मरण करेंगे। सभी प्रेम से गाने का प्रयास करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, शिव जी निस दिन राम उचारे, शिव जी निस दिन राम, राम बिना दूजो नहीं धारे, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सो मेरे नर उतरहि पारा, सो मेरी नर उतरहि पारा, सो मेरे नर, श्री राम जय जय राम, श्री राम, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरु देव की। सर्वप्रथम अनंत कोटि आनंद कंद श्री परमपिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में आपुर हम सभी प्रणाम निवेदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के अध्यात्मवेता युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। परम पावन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सभी काल में विराजमान संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम एवं परम पावनी भगवान की कथा श्रवण करने पधारे आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से मेरा राम जी राम।
परम पावन भगवान की असीम कृपा अनुकंपा, जिसके माध्यम से आप और हम सभी को भगवान की परम पावनी कथा श्रवण करने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। कल के पावन प्रसंगों में हमने वाल्मीकि जी के द्वारा भगवान को बताए गए रहने के स्थान, उन स्थानों की हमने चर्चा की थी कि किन किन जगह पर भगवान निवास करते हैं। और वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कह दिया कि कैसे हृदय में राम जी निवास करते हैं, कैसे व्यक्ति के संस्कार में भगवान निवास करते हैं, कौन सी भगवान की प्रिय जगह है रहने के लिए। तो 14 स्थानों की हमने चर्चा की थी। कोल किरात भील इत्यादि आए, राम जी से मिले, भेंट हुई, बड़े प्रसन्न हुए और राम जी से कह के गए कि महाराज इस जंगल का पग पग हमने छाना है, कभी आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो याद करिएगा। और ऐसा कौन कह सकता है कि भाई जिसका भगवान के साथ प्रेम संबंध हो वही कह सकता है। अधिकार तो देखो, जिसके साथ संबंध हो वही अधिकार जता सकता है। तो इन जितने साले जो कोल भील इत्यादि जितने लोग थे सभी भगवान से कहते हैं कि आपको इस जंगल में कोई काम पड़े तो डरिएगा मत और निसंकोच आप हमें याद करिएगा। इधर निषादराज गुह्य इत्यादि वापस लौटे और जब वापस लौटे हैं महाराज, तो निषादराज गुह्य ने देखा कि जहां पर राम, इसको बंद कर दो, थोड़ा आवाज आ रही। तो निषादराज गुह्य श्रृंगबेरपुर में पधारे। वहां आए तो निषादराज गुह्य ने देखा कि जिन सुमंत्र जी को राम जी ने बरबस विदा किया था वो सुमंत्र जी अभी भी वहीं पर है। जिनको राम जी ने कह दिया था कि अब महाराज आप अयोध्या पधारो, क्योंकि अयोध्या में आपकी आवश्यकता है। राम जी जानते थे कि पिताजी शोक में हैं, तो सुमंत्र जी जब तक नहीं जाएंगे तब तक पिताजी को समझाने वाला कोई होगा नहीं। तो राम जी ने बरबस विदा किया, लेकिन सुमंत्र जी वहां से रवाना हुए नहीं। महाराज गोस्वामी जी यहां वर्णन करते हैं कि राम राम सिय लखन पुकारी, परेऊ धरनी तल व्याकुल भारी। जैसे ही निषादराज को अकेले आता हुआ देखा तो सुमंत्र जी हाँ राम, हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण कह के धरती पर गिर पड़े। रथ के जो घोड़े थे वो दक्षिण दिशा की तरफ, जिस तरफ राम जी गए हैं उस तरफ देखकर हिनहिना रहे हैं। गोस्वामी जी कहता है ऐसे लग रहा हो माने बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहा है उड़ने को। न घास चरते हैं न पानी पीते हैं, उन घोड़ों की दशा है।
और उन घोड़ों की आंखों से हमेशा बस नित्य अश्रु जल बह रहा है, अश्रु जल बह रहा है। राम जी के जो घोड़े थे, उन घोड़ों की ये दशा देखी तो निषाद राज बड़े व्याकुल हो गए कि देखो क्या दशा है। राम बड़े व्याकुल निषाद राज गुह्य सुमंत्र जी के पास आए और सुमंत्र जी के पास आकर के कहे, धरि धीरजु जब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहूं विषादु। ए सुमंत्र जी महाराज, आप ज्ञानी होकर के, पंडित होकर के इतने विषाद में हो, अब इस विषाद को छोड़ो। धरहु धीर लखी विमुख विधाता, यूं मान लीजिए कि आपके संग में विधाता नहीं है, विमुख है। तो आप उस विधाता की करनी मान करके जो है उसे स्वीकार करके अयोध्या पधारिए। आप पंडित है माने आप बुद्धिमान है, पंडित का अर्थ बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे शोक नहीं करते। सुमंत जी कहते हैं कि हे निषाद भैया, आप विधाता की करनी तो मुझे कहते हो, ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुझ जैसा कोई अधम नहीं होगा इस जगत में। राम जी छोड़कर चले गए, 4 दिन बीत गए, लेकिन फिर भी अभी तक मेरे इस शरीर में प्राण बाकी है। कोई पापी ही होगा जिसके जीवन में राम चले जाए और प्राण जीवित रहे, तो मुझसे आदम कोई दूसरा है नहीं। आप कहते हो कि मैं अयोध्या जाऊं, तो अयोध्या क्या मुंह लेके जाऊं? अयोध्या के लोग, अयोध्या के राजा, राजा दशरथ तो चाहते हैं कि मैं राम जी को वन घुमा के ले आऊं बस, लेकिन अब उन राजा को जाकर के मैं क्या मुंह दिखाऊं कि राम तो छोड़ो कोई वापस नहीं आए। तब सुमंत जी को निषाद जी ने कोमलवाणी से कई कथाएं सुनाई है, बड़ी भाव से समझाया है। सुमंत्र जी फिर भी नहीं समझे तो बरबस उनको विदा किया है। कुछ सेवकों को संग में भेजा, कहा कि इन्हें अयोध्या छोड़ करके आओ, और बरबस उनके जो घोड़े थे उनके घोड़े को हांका है। सेवक निषाद जी के जो सेवक थे वो सुमंत जी को अयोध्या की ओर ले जा रहे हैं। तमसा नदी का तट आया तो सुमंत जी ने सब सेवकों से, निषाद जी के जो सेवक थे उनसे कह दिया कि भैया अब आप लोग वापस जाओ। कहा महाराज हमें आदेश है अयोध्या तक छोड़ने का। कहा नहीं, दिन का समय है, दिन के समय में मैं अयोध्या में जाऊंगा तो अयोध्या के जितने नगरवासी है सब मुझसे प्रश्न करेंगे राम कहाँ है, तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए जब रात्रि हो जाएगी तो रात्रि के समय में मैं अकेला महलों के भीतर चला जाऊंगा, इसलिए आप लोग यहां से विदा हो जाओ। उन सेवकों को वहां पर विदा किया है। रात्रि के समय रथ लेकर के सीधे
अयोध्या के महलों में पहुंचे हैं। सीधे मां कौशल्या के महल में गए हैं। सब रानियां पूछ रही है कि सुमंत जी क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बताओ। किसी से कुछ नहीं कहते हैं, सीधा महाराज दशरथ के सामने गए हैं। और महाराज दशरथ को जैसे ही देखा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि सुमंत जी ने महाराज को ऐसे देखा जैसे कौशल्या जी के महल में महाराज दशरथ धरती पर पड़े हैं, मलिन वस्त्र है, दशा है उनकी कहीं नहीं जा सकती, ऐसे मूर्छित है जिनको होश नहीं है। सुमंत जी गए हैं और जाकर के जय जीव कह करके महाराज दशरथ को प्रणाम किया है। और जैसे ही महाराज ने सुना कि सुमंत आए हैं, तो सुमंत्र को सबसे पहला यही प्रश्न किया, सुमंत्र मेरे राम कहाँ हैं? राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बेदे। हे सखा, तुम सत्य कहो कि राम लक्ष्मण जानकी कहाँ हैं? उनको तुम वापस लेकर तो आ गए हो ना, या कहीं वो वन तो नहीं चले गए? राजा की बात सुनी तो सुमंत्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सुनत सचिव लोचन जल छाए। बार बार पूछते हैं। फिर राजा ने जब उत्तर नहीं सुना तो सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र, अगर तुम उन्हें लेकर नहीं आए हो तो जहां पर राम लक्ष्मण और सीता है वहां पर मुझे भी पहुंचा दो। नहीं तो सुमंत्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मेरे प्राण अब रहना नहीं चाहते हैं। मानो राजा दशरथ इशारा कर रहे हो कि राम जी के बिना मेरे प्राण रहेंगे नहीं। अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो राम जी के पास पहुंचा दो। बार बार महाराज संदेश पूछते हैं। तब सुमंत्र जी महाराज से कहते, महाराज आप पंडित हो, ज्ञानी हो, आपका ऐसे कहना उचित नहीं है। आप धैर्य हो, आपने सदा साधु पुरुषों का सेवन किया है, साधु संतों के संग में रहे हो। सुमंत्र जी ने जिस प्रकार से राम जी को छोड़ा है वो सारी कथा कही। राजा दशरथ ने जब सुना कि राम जी वनवास चले गए हैं दूर पंचवटी की ओर, तब तो महाराज ऐसा दशरथ जी को वियोग हुआ है। अब मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज आप धैर्य धारण करो। राम जी ने कहलाया है कि पिताजी से कहिएगा कि 14 वर्ष का जब वनवास पूरा हो जाएगा तो आपका राम 14 वर्ष बाद आकर के आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करेगा। भरत के लिए कहा है कि भरत से कहिएगा कि राज्य का अपने पुत्र की तरह पालन करे, नीति का पालन करे और प्रजा है, प्रजा को सम्मान देवे। ये भरत के लिए संदेश दिया, आपके लिए ये संदेश है। 14 वर्ष बाद में आ जाएंगे, इसलिए धैर्य धारण करिए। महाराज दशरथ ने ऐसे जब सुना कि 14 वर्ष, उसी समय कौशल्या जी ने ध्यान दिया
कि महाराज दशरथ के जो प्राण थे वो प्राण गले में आकर के अटक गए। प्राण निकलना चाहते हैं, शरीर से प्राण निकलता है। तो प्राण निकलना चाहता है लेकिन गले में आकर के अवरुद्ध हो गया है। और जब कौशल्या जी ने देखा तो महाराज से निवेदन किया, महाराज धीरज रखिए, राम जी का वियोग है, किसको नहीं है, सबको है। ये अयोध्या राम रूपी वियोग के सागर में जहाज बनकर डोल रही है। और महाराज आप इस जहाज के खेवनहार है, नाविक है। अगर नाविक ही इस प्रकार करेगा तो इस जहाज को बचाएगा कौन? आप धैर्य धारण करिए वरना सब समाप्त हो जाएगा। महाराज दशरथ ने कहा कि देवी, आज धीरज धारण नहीं, आज तो मुझे उन अंधे माँ बाप का श्राप याद आ रहा है। आज श्रवण कुमार के माता पिता का मुझे श्राप याद आ रहा है, जिन्होंने मरते मरते मुझे श्राप दिया था कि राजन, जिस प्रकार से हम अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रहे हैं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज दशरथ उस समय बड़ा प्रायश्चित करते हैं और अंत में राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयऊं सूर धाम। 6 बार महाराज दशरथ जी ने राम कहा, राम 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 राम। 6 बार राम राम कहा और 6 बार राम कहने पर ही उसी समय महाराज दशरथ के प्राण सुध धाम को चले गए। महापुरुष कहते हैं कि महाराज दशरथ जी ने जीने और मरने का दोनों का फल पा लिया। जिए जब तक राम जी के सन्मुख रहे, राम जी सन्मुख थे तब तक जिए हैं, राम जी की लीलाओं को देखते देखते जिए हैं। और जब राम जी दूर चले गए तो राम जी की याद में, राम जी के वियोग में महाराज दशरथ के प्राण भी चले गए। तो जिन्होंने जीने का फल भी पा लिया और मरने का फल भी पा लिया। व्यक्ति मरता है तो उस समय प्रयास करता है भगवान का नाम आए, भगवान की याद आए। महाराज दशरथ तो भगवान में ही विलीन हुए। जिनकी भगवान के विरह में मृत्यु हुई हो, ऐसे महाराज दशरथ, तो संतों ने इनको खूब सराहा है। वशिष्ठ जी महाराज को सूचना दी कि दशरथ जी नहीं रहे, तो वशिष्ठ जी आए, सब रानियों को समझाया है। लेकिन अब देखिए विडंबना ऐसी है कि महाराज दशरथ के कितने पुत्र? 4 पुत्र। और जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो 4 में से एक भी नजदीक नहीं था। राम जी लक्ष्मण जी दूर गए हुए थे, भरत जी शत्रुघ्न जी भी दूर गए हुए थे, कोई नहीं था। 4 पुत्र थे और बड़े श्रेष्ठ आज्ञाकारी, प्रेम करने वाले, लेकिन फिर भी तो कहीं कि विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। विधाता की लिखी करनी किसी के समझ में आने वाली है नहीं महाराज। गुरुदेव ने सबको उपदेशित करके जो महाराज दशरथ का जो शरीर था, उस शरीर को एक नौका में रखवाया, नौका में तेल डाल दिया गया जिससे कि शरीर खराब ना हो। दूतों को बुलाया और दूतों को बुलाकर गुरुदेव ने कहा कि जाओ और भरत से जाकर कहना कि गुरुदेव ने याद किया है। और इतना ही कहना
क्योंकि अगर तुमने कुछ ज्यादा कह दिया तो भरत जी समझ जाएंगे, और अगर भरत जी समझ गए तो वो अयोध्या तक आ ही नहीं पाएंगे। दूत तीव्र गति से भरत जी महाराज के पास रवाना हो गए। इधर जब से अयोध्या में अनर्थ होना शुरू हुआ, भरत जी महाराज को अपशकुन होने प्रारंभ हो गए। कभी दूषित सपना आता है, कभी क्या आता है, कभी क्या आता है। स्वप्न के बारे में भरत जी विचार ही कर रहे थे, इतने में ही जो दूत भेजे गए थे अयोध्या से वो पहुंच गए। दूतों को देखा तो भरत जी को डर लगा कि दूत आए हैं आज बुलाने के लिए, लगता है कोई न कोई कारण है। दूतों ने इतना ही आके कहा कि भरत जी, आपको गुरुदेव ने याद किया है, शीघ्र चलिए। भरत जी को थोड़ा थोड़ा अंदेशा हो गया कि कुछ तो है। तो तीव्र घोड़ों से भरत जी महाराज चले हैं, रवाना हुए हैं वहां से। और जाते जाते भी चारों तरफ अशुभ ध्वनियां उन्हें सुनाई देती है। अयोध्या में भरत जी प्रवेश किए हैं। जैसे ही प्रवेश किए तो अयोध्या वासियों ने देखा भरत जी आए हैं, तो जितने सारे अयोध्या वासी थे सब लोग भरत जी को देखकर मुख मोड़ मोड़ के जाने लगे कि अरे ये तो वही है जिसके कारण से हमारी अयोध्या की ये दशा हुई है। तो कोई भरत जी की तरफ देखना ही पसंद नहीं कर रहा है। भरत जी राजमहल में प्रवेश किए और सबसे पहले कैकेयी मां के महल में पहुंचे। कैकेयी मां ने उस समय भरत जी की आरती उतारी है द्वार पर। कुशल क्षेम पहुंची। भरत जी ने कहा, मां मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ये बताओ अयोध्या में तो सब कुशल से हैं, अयोध्या में तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं जब भी बाहर से आता था तो मेरी तीनों माँ द्वार पर आरती लिए खड़ी रहती थी, लेकिन आज माँ तुम अकेली खड़ी हो, क्या बात है, अयोध्या में सब कुशल से हैं? कैकेयी ने कहा कि लाला कुशल तो मैंने कर लिया है, मैंने अच्छा कर लिया है। बिचारी मंथरा थी, मंथरा ने बड़ी सहायता करी मेरी, लेकिन विधाता ने बीच में ही एक बात बिगाड़ दी, वरना तो सब ठीक ही था। भरत जी ने पूछा, मां क्या बात बिगड़ गई, क्या हुआ? तब कहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। और जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिता नहीं रहे, तात तात कह करके महाराज भरत जी उसी समय जमीन पर गिर पड़े। भरत जी ऐसे छटपटाने लगे हैं जैसे कि किसी व्यक्ति के प्राण जा रहे हो, कुछ सुहा नहीं रहा है। धरती पर पड़े पड़े भरत जी छटपटा रहे हैं। और मां से कहा, मां पिताजी के मरने का क्या कारण है? बिल्कुल स्वस्थ थे पिताजी, और इस प्रकार से पिताजी के प्राण त्याग कर चले जाए, हो ही नहीं सकता, क्या कारण था? तब कैकेयी ने कठोर होकर के जितनी सारी बात अयोध्या में हुई थी सारी बात कह डाली। भरत ही बिसरेऊं पितु मरन, सुनत राम बन गोद। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत जी ने जब सुना कि सिर्फ पिता ही नहीं मरे हैं, बल्कि इसका कारण क्या है कि राम जी अयोध्या को छोड़ करके वनवास में चले गए। और जब भरत जी ने ये सुना कि राम जी अयोध्या छोड़ करके चले गए हैं, वन में चले गए हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत जी उस समय पिताजी का मरना भूल गए।
और राम जी के वनवास को सुनकर भरत जी छटपटाने लगे हैं, तड़पने लगे। भरत जी कहने लगे कि माँ ये सब मेरे कारण हुआ है। अरे तुम्हें तो मैं माँ भी कैसे कहूं, मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया, यही सबसे बड़ा मेरा अपराध हो गया। मैं पापी हूं, मैंने संसार में जन्म क्यों लिया है। मां कैकेयी को भरत जी ने बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन इसकी चर्चा हम यहां करेंगे नहीं। भरत जी आवेश में आए, बोल गए। महापुरुष कहते हैं कि लेकिन जो बोले सो हरी इच्छा। तब कैकेयी मां को बहुत सारी बात सुना करके, कह करके फिर भरत जी सीधे कौशल्या मां के महल में पहुंचे। कौशल्या जी ने भरत जी को स्नेह दुलार किया है। भरत शत्रुघ्न दोनों विकल होकर के मां कौशल्या के पास आकर के रोने लगे, विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने दोनों को हृदय से लगा लिया, अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया, बहुत सारी विवेक की बात कही कि भरत ऐसा नहीं, जो विधाता ने लिखा है सो होके रहता है, उसको न तो तुम बदल सकते हो न मैं बदल सकती हूं। भरत जी समझे। भरत जी ने भी महाराज तब उन माताओं को पुराण की, वेदों की कथाएं कही और कथाएं कह करके हाथ जोड़ करके छल रहित सुंदर वाणी और पवित्र वाणी बोले। भरत जी ने कहा, देखो मां अगर मेरा राम जी के वन गमन में एक कण मात्र भी अगर मेरी मिलावट हो या मेरी इच्छा हो कि राम जी मेरे भैया वन में चले जाए या मैं राजा बन जाऊं, इसमें 1% भी अगर जरा सा भी कण मात्र भी अगर मेरे मन में अगर ये इच्छा हो, तो भरत जी ने 28 प्रकार के पाप गिनाए और 28 प्रकार के पाप गिना करके कहा कि इन 28 प्रकार के पापों की जो सजा हो वो सजा मुझे मिल जाए। कहा कि जो माता पिता और पुत्र के मारने से जो पाप होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर, गौशाला और ब्राह्मणों के नगर को जलाने से जो पाप होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो पाप मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, तो कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पाप है और उप पाप है, छोटे और बड़े पाप, यदि इस काम में राम जी के वन गमन में, ये अयोध्या में जितना प्रपंच हुआ है, इसमें अगर मेरा लेश मात्र भी मत हो, तो हे मां ये सारे पाप मुझे लगे। जो लोग भगवान और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भूत प्रेतों को भजते हैं, हे मां यदि इसमें मेरा मत हो तो वो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग भूत प्रेतों को भजते हैं उनकी जो गति होती है, उनकी गति बिगड़ जाती है। भूत प्रेतों को भजने वाले लोगों की गति कभी सुधरती नहीं है। भरत जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की गति मुझे प्रदान कर दे, अगर मेरा लेश मात्र भी इसमें सहमति हो तो। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दोह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी है, कुटिल है, कलह प्रिय है, क्रोधी है, और जो वेदों की निंदा करते हैं, और जो विश्व भर के विरोधी है, लोभी है,
लालची है, लंपट है, जो पराये धन को अपना धन मानते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्पत्ति हो, एक परसेंट भी मेरी सम्मति हो, तो मैं उसकी भयानक गति को पाऊं, वो पाप मुझे लगे। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो नहीं साधु संग अनुमाने, परमार्थ पथ विमुख अभागे। जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, संतों का संग नहीं करते, मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर का सुयश नहीं सुहाता, माने भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी का चरित्र जिन्हें सुहाता नहीं है, जो वेद मार्ग को छोड़कर प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को चलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं, तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माने इस बात को भी अगर मैं जानता हूं कि राम जी वनवास जाने वाले हैं और राज्य मुझे मिलने वाला, केवल इस बात को जानता भी हूं, तो मुझे भगवान ऐसी गति प्रदान कर दे। अट्ठाईस प्रकार के पाप गिनाए। खैर, मां कौशल्या बोली कि भरत, जल से निकलने के बाद मछली जीवित रह जाए, यह संभव हो सकता है। कौशल्या जी कहती, अगर जल से मछली बाहर निकल जाए ना, तो एक बार तो मछली भी जीवित रह जाए, ये मैं मान सकती हूं, ये जगत मान सकता है। लेकिन मेरा पुत्र भरत अपने राम के विरोध में, राम भाई के विरोध में, भैया के विरोध में जाकर के जगत का व्यवहार करेगा, ऐसा कदापि संभव नहीं है। भरत, तुम्हारा इसमें लेश मात्र भी मुझे पता है, कोई मत नहीं है, कोई सम्मति नहीं है, तुम तो जानते भी नहीं हो लाला। इसलिए तुम ये चर्चाएं छोड़ो, वियोग को छोड़ो। मां कौशल्या जी ने भरत जी को बहुत समझाया है। प्रातः काल का समय हुआ, सरयू जी के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दी है। 2 दिन बाद गुरु जी ने सभा बिठाई, पूरे समाज के लोग एकत्रित हुए। गुरुदेव ने सबको समझाया कि ये जन्म मरण हानि लाभ सब विधाता के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। पिताजी का वचन मानकर राम जी वन में गए हैं और आप भरत जी अपने पिताजी का वचन मान करके राजा बन जाओ। सबने भरत जी को समझाया। तो भरत जी ने कहा कि कैसी बात करते हो आप लोग। गुरुदेव से कहा वशिष्ठ जी, है गुरुदेव, आप तो राम जी को रोक सकते थे ना, तो रोका क्यों नहीं? आप अगर चाहते तो राम जी रुक जाते। तो वशिष्ठ जी कहे कि भरत तुम्हारी बात तो सही है, मैं अगर राम से कहता कि राम रुक जाओ तो राम रुक भी जाते, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे कारण से पूरे समाज को, पूरी रघुकुल परंपरा को कलंक लग जाता। और वशिष्ठ जी जानते थे, सब जानते थे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तब सबने समझाया भरत जी को, मां कौशल्या ने भी बहुत समझाया, लेकिन भरत जी नहीं माने। भरत जी तो कहे कि मेरा तो मन इतना ही है कि मैं जाऊं और राम जी के चरणों में गिर जाऊं, राम जी की सेवा करूं, इसी में मेरा हित है। जिस अयोध्या में मेरे भैया नहीं है, वो अयोध्या मेरे लिए व्यर्थ है। गुरुदेव ने समझाया तो भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, जब तक मेरे भैया के चरणों के दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो जाते,
तब तक मेरे हृदय में का जो ताप है, संताप है, वो मिटने वाला नहीं है। और मैं आप सभी से कह रहा हूं कि कल प्रातः सवेरे मैं भैया के पास जा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि मैं बड़ा अपराधी हूं, लेकिन फिर भी मैं मेरे भैया के स्वभाव को जानता हूं। फिर भी मेरे भैया मुझे क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। मैं उनके चरणों में जाके लौट जाऊंगा, मेरा त्याग नहीं करेंगे। और जैसे ही प्रातः काल जाने की बात हुई तो सबने कहा तुम अकेले थोड़ी जाओगे, हम भी चलेंगे। फिर तो अयोध्या वासियों ने सुना कि भरत जी ने प्रस्ताव रखा है राम जी के पास जाने का, तो जितने सारे अयोध्या वासी थे सब तैयार हो गए। कहा कि हम भी चलेंगे। अब कोई महाराज अयोध्या में रहने को राजी नहीं है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, बात तो ठीक है। माताओं ने सबने सहमति जताई है। कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ सब कहती है कि चलो भरत, जैसा तुम कहते हो वैसा ही उचित हम करेंगे। अयोध्यावासी किसी को कहते हैं कि हम जा रहे हैं भरत जी के संग में, तुम यहां रहना। वो कहता है कि मैं यहां क्यों रहूं? अरे भाई, घर की देखभाल कौन करेगा? रक्षक बोले करेगा, विधाता करेगा, मुझे यहां नहीं रहना। कोई रहना नहीं चाहता। जब बरबस अब अयोध्या है, इतना बड़ा नगर है, तो उसकी भी देखभाल आवश्यक है। तो कुछ लोग वहां पे भी रुके हैं, कई लोग संग में जाने को तैयार हो गए हैं। प्रातःकाल सब लोग तैयार हुए हैं। राज्याभिषेक का सारा सामान लिया है। भरत जी के मन में तो यही है, मैं राम जी का जाकर के वहीं जंगल में राज्याभिषेक कर दूंगा। रथ, घोड़े, पालकी। रथ पर भरत जी ने गुरु जी को बिठाया है, पालकी पर माताओं को बिठाए, और सब लोग अब चल पड़े हैं। और देखिए महाराज, सबके लिए भरत जी ने उचित व्यवस्था की है, लेकिन भरत जी स्वयं पैदल जा रहे हैं। स्वयं पैदल है। बोले कि मेरे भैया पैदल गए हैं तो मैं भी पैदल ही जाऊंगा, इस भाव से। हे भरत चला रे अपने राजा को मनाने, 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 भगत चला रे प्रभु के दर्शन पाने, भगत चला रे प्रभु के दर्शन पाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने। राम दर्श की और अभिलाषा, राम दर्श की और अभिलाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा, राम स्वाति जल
भरत पपैरा राम स्वाति जल भरत पपैरा स्वाति बूंद बिना तृप्त न जियरा स्वाति बूंद बिना तृप्त न जियरा वियोगी चला रे अपनी जरन मिटाने वियोगी चला रे अपनी जरन मिटाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने राजा को मनाने भैया को मनाने राजा को मनाने भैया को मनाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने अवध राम को अर्पण करने अवध राम को अर्पण करने प्रभुता प्रभु चरणों में धरने प्रभुता प्रभु चरणों में धरने राज तिलक के साज सजा कर राज तिलक के साज सजा कर माताएं चली संग प्रजा के माताएं चली संग प्रजा के राजा का अधिकार राजा को लौटाने राजा का अधिकार राजा को लौटाने भरत चला रे अपने भैया को मनाने भरत चला रे अपने भैया को मनाने भगत चला रे प्रभु के दर्शन पाने भगत चला रे प्रभु के दर्शन पाने राजा को मनाने राजा को मनाने राजा को मनाने राजा को मनाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने कि भरत चला रे अपने राजा को मनाने और राजा का अधिकार राजा को लौटाने। भरत जी महाराज रवाना हुए हैं। स्वयं पैदल चल रहे हैं। कौशल्या माँ ने बार बार समझाया कि भरत तुम चाहते हो कि राम के दर्शन हो तुम्हें, तो उसके लिए शीघ्र चलना पड़ेगा और शीघ्र ऐसे नहीं चला जाएगा, रथ पर बैठ जाओ। तब भरत जी माँ की आज्ञा से, कौशल्या माँ की आज्ञा से रथ पर आरूढ़ हुए हैं। पहले दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर और तीसरे दिन शयन नदी के तट पर और चौथे दिन श्रृंगबेरपुर में गंगा जी के तट पर विश्राम हुआ है। निषाद राज ने पहले तो समझा कि भरत जी राम जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। सोचा कि कहीं
ये तो विचार नहीं है कि वनवास में भी कल को 14 वर्ष बाद में राम जी वापस लौट के राज्य मांग लेंगे, इसलिए उन्हीं को आक्रमण करके खत्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले निषाद राज गुह्य ने अपनी सेना लगा दी कि मेरा इशारा सुनते ही आक्रमण कर देना। लेकिन जब भरत जी आए और जब सुना कि निषाद राज गुह्य राम जी के मित्र है, तो भरत जी उस समय रथ से कूद पड़े हैं महाराज, और जाकर निषाद राज गुह्य को अपने हृदय से लगा लिया। राम जी का जो सखा है भरत जी तो इतने स्नेही है महाराज कि जो राम जी से प्रेम करते हैं भरत जी तो उनसे अति प्रेम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चर्चाएं हुई निषाद राज गुह्य के साथ में, और निषाद राज गुह्य के साथ में चर्चा होने के पश्चात प्रातः काल में अयोध्या वासियों को निषाद राज गुह्य ने गंगा जी पार करवाया है। अब आगे का जो प्रसंग है कि किस प्रकार से भरत जी राम जी के पास जाएंगे, क्या क्या चर्चा होगी, तो वो सारी चर्चाएं हैं वो हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो 2-3 सूचनाएं हैं, मैं आपको सब साथ में दे दूं। पहले तो प्रसाद का है कि देव जी थे भी आ जाओ, थारे भी पच आ जाओ, आ जाओ। 101 रुपये का गुप्त प्रसाद है, 200 रुपये का गुप्त है, और 5 पंखे रामद्वारा में गुप्त भाव से आए हैं। तो सभी का करतल ध्वनि से स्वागत करें। पहला तो ये। दूसरा ये भाव है कि अभी तो खैर नवरात्र चल रहा है तो थोड़ी जनसंख्या अपनी कम हुई है, सब नवरात्रि में लगे हैं, लेकिन फिर भी जितने आप सब लोग आते हैं तो अपना घर या जो भी आपका चालू मोबाइल नंबर हो ना, तो वो मोबाइल नंबर आप लोग अवश्य लिखवाना। अब इसलिए लिखवाना कि भाई कल को कोई भी कार्यक्रम होवे तो आप लोगों ने बड़ी आसानी सूचना पहुंच सके। कि रामद्वारा रो एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में सबके नंबर होंगे, तो जैसे ही कोई कार्यक्रम होगा यहाँ पे तो आप सबको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। लोग कई बार अनभिज्ञ रहते हैं, साधु महात्मा भी आते हैं, कार्यक्रम होता है तो भी अनभिज्ञ रह जाते हैं, पता नहीं चल रहा। तो पूर्व में ही आपको 5-10 दिन 20 दिन पहले ही सूचना मिल जाएगी कि यह कार्यक्रम है, ये होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग अपने जो भी नंबर है, जो चालू नंबर बंद मत दीजिए, चालू नंबर जो भी है आपके पास है तो आपके नंबर देना, और आपके पास अगर फ़ोन नहीं है तो घर में किसी को हो उसके नंबर देना। व्हाट्सअप वाले नंबर हो तो वो भी देना, कि जिससे कि भाई सूचना आप सब तक ग्रुप बन जाएगा, जिसमें से हम कभी आएंगे तो आपको सूचना पहले ही दे देंगे। कोई कार्यक्रम होगा, भजन होगा, सत्संग होगा, कोई दिन होगा ना, तो आसानी से हम लोग आपको बुला पाएंगे, सूचना दे पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग नंबर देना सब लोग। तो शशिकांत जी या शर्मा जी जो भी आप नंबर नोट करवाना, सब लोगों को देना है, ऐसा नहीं है ना कि नहीं देवे, सबको देना है नंबर, ठीक है। तो जितने सारे आप लोग सब जितने लोग हैं सब लोग अपना निजी नंबर दे के जाना, कि भाई यहाँ पे नाम भी लिखवाना साथ में, जो उसी के साथ में आपके नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ये सूचना पहली है, ये याद रखना, आज ही दे के जाना है। कोई कल देवे कल देना, लेकिन देना नंबर अवश्य देना इनको, ठीक है, लिखवा देना आप। और दूसरी बात कि सब लोग कह रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आओ, तो हम आ रहे हैं अभी, है ना। नूरता में तो खैर मैं आ ही रहा हूँ, पहले ही मैंने बोला था। अब सब लोगों के भाव है, कहाँ पहुँच पाऊँगा और कहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा ये तो राम जी जाने, ठीक है। लेकिन प्रयास मेरा है कि मैं आऊँ, और चिंता मत करो कोई क्यों हो चोला कि बाप जी चौमासो बीत रही हो है पच कर थे के वो तो मैं 4 दिन अठे ही रुक जाऊँ, 5 दिन अठे ही रुक जाऊँ, थारे अठे आइन जाऊँ, तो इसकी चिंता कोई मत करना। तो जिसको भी भाव हो तो वो मुझे कह देना। कल ही कह रहे थे कि महाराज किसी को पता नहीं है
लेकिन मेरे पास तो जो आ रहे, मैं उनके वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा समय निकल के जा रहा हूँ। अब जितना समय मिल जाए, कोई यूँ नहीं सोचना 2 घंटे दो, 10 मिनट ही मिले, लेकिन जितना है प्रयास में करूँगा आने का कि हाँ 10 मिनट आके जाऊँ। तो इस भाव से आपको जो भी हो तो वो भी नाम लिखवा देना आप मेरे पास में। तो ये, और हाँ ये नंबर वाला आप अवश्य करना, सबके नंबर यहाँ जमा होने चाहिए नाम के साथ में। जिसका भी नंबर है, जो भी है, व्हाट्सअप वाला हो या बिना व्हाट्सअप वाला हो, तो जो भी नंबर है व्हाट्सअप वाला हो तो अपने घर में किसी के व्हाट्सअप है तो उसका भी दे देना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यहाँ नंबर अवश्य दे के जाना, जिससे कि सबका ग्रुप बन जाए और हम आगे आप लोगों को सूचना देने में थोड़ा सा हमारे आसानी रहे। ठीक है कि नहीं है? अरे हाँ तो बोलो। अरे पाली धर्म नगरी है भाई, 12 लोग आवे तो महाराज क्या ओ थारे तो पाली जोरदार है। मैं क्यों, मैं देखा कटे होते पाली ने पूरा। तो भाई अपने यहाँ पे उत्सव हो ही रहा है, इसके संग संग में अपनी जो यात्रा है, उस यात्रा की जो सूचना है वो हमारे का नाम आप रो देव जी, मैं भूल जाऊँ हमारा नाम, देव जी भाटी आपको सूचना देंगे। उसके बाद में आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। और भाई एक और, हाँ आ गई, पहले तो जैसे नंबर आ जाएंगे तो आपको सूचना मिल ही जाएगी, वैसे होने वाले जितने कार्यक्रम है नंबरों से सबको पहुंच जाएगी। लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूं कि बरसी कितनी तारीख की है, एकम कितनी की है, तारीख नहीं पता, 19, 16 को 13 है। हाँ 19 आ रही है, 19 आ रही है। 19 तारीख को यहाँ पर एकम की बरसी होती है। तो हर बार मैं देखता हूँ कि 20, 30, 50, 100 जितने कम ही संख्या होती है, और संत आते हमारे यहाँ बहुत सारे, है ना। तो सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा, है ना, और निवेदन भी ऐसे ही नहीं रहेगा, हाथ जोड़ के रहेगा, है ना, कि सब लोगों को जैसे आप लोग हमें बुलाते हो ना, कि तो ऐसे ही चौमासे के बाद में जो 4 दिन 5 दिन बाद में जो बरसी है ना, उस बरसी में आप सबको आना है। एकम के दिन सब संतों के प्रवचन होंगे, सबका आशीर्वाद अपने को मिलेगा। तो उस दिन आप लोगों को अवश्य आना ही आना है। तो ये तारीख मेरी नोट करके रखिएगा, नंबर सब लिखवा के जाइएगा। बाकी की जो सूचना है वो हमारे देव जी देंगे आपको। बोलिए सदगुरुदेव की। पहले एक भजन, उन्हें बाद में सूचना। बोलिए सदगुरुदेव की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो। प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो। राम राम बोलो संतों सीताराम बोलो। राम राम बोलो संतों सीताराम बोलो। प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो। प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो। राम नाम जपा एक मुनि वाल्मीक ने, राम नाम जपा एक मुनि वाल्मीक ने। उल्टा सीधा लिया रे नाम, वो हो गए ब्रह्म समान। हे राम 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 बोलो। उल्टा सीधा लिया रे नाम, वो हो गए ब्रह्म समान। हे राम 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 बोलो। राम राम बोलो भक्तों सीताराम बोलो। राम राम बोलो भक्तों सीताराम बोलो। प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो। प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो। राम नाम जपा जाति भील सबरी ने, राम नाम जपा जाति भील सबरी ने। प्रभु जी ने खाए मीठे बेर,
हे राम 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 बोलो, प्रभु जी ने खाए मीठे बेर, हे राम 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 बोलो, राम राम बोलो संतों सीता राम बोलो, राम राम बोलो संतों सीता राम बोलो, प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो, प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो, राम नाम जपा नल नील सुग्रीव ने, राम नाम जपा नल नील सुग्रीव ने, समुद्र में सेतु बनायो, हे राम 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 बोलो, समुद्र में सेतु बनायो, हे राम 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 बोलो, राम राम बोलो संतों सीता राम बोलो, राम राम बोलो संतों सीता राम बोलो, प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो, प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो, राम नाम जपा भक्त विभीषण ने, राम नाम जपा भक्त विभीषण ने, पायो रे लंका निवालो राज, हे राम 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 बोलो, पायो रे लंका निवालो राज, हे राम 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 बोलो, राम राम बोलो संतों सीता राम बोलो, राम राम बोलो संतों सीता राम बोलो, प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो, प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो, राम नाम जपा पवन पुत्र हनुमान ने, राम नाम जपा पवन पुत्र हनुमान ने, पायो रे अमर पद नाम, हे राम 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 बोलो, पायो रे अमर पद नाम, हे राम 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 बोलो, राम राम बोलो संतों सीता राम बोलो, राम राम बोलो संतों सीता राम बोलो, प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो, प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो, राम नाम जपे शिव शंकर कैलाश में, राम नाम जपे शिव शंकर कैलाश में, रहे सदा ध्यानी मगन, हे राम 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 बोलो, रहे सदा ध्यानी मगन, हे राम 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 बोलो, राम राम बोलो भक्तों सीता राम बोलो, राम राम बोलो भक्तों सीता राम बोल, राम नाम ऐसा एक मंत्र है जगत में, राम नाम ऐसा एक मंत्र है जगत में, पापी तीरे रे पल भर में, हे राम 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 बोलो, पापी तीरे रे पल भर में, हे राम 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 बोलो, राम राम बोलो भक्तों सीता राम बोलो, राम राम बोलो भक्तों सीता राम बोलो, प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोलो, प्रभु पारस मणि नाम, हे राम 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 बोल। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसा कि हम सबको मालूम है कि राम जी महाराज 5 फरवरी से 13 फरवरी तक सुखताल में भागवत कथा करेंगे। करीब करीब काफ़ी लोगों के नाम और पैसे आ चुके हैं, उनकी टिकट परसों बन जाएगी। और भी कोई भाई बंधु चलना चाहे वो अपना नाम, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और 2100 रुपये देकर टिकट बुक करवा सकते हैं।
भागवत कथा सुखताल में होगी, जहाँ राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने पहली बार भागवत सुनाई थी, वही जगह पर बैठकर हम लोग भागवत सुनेंगे। तो आप लोग मनसूबा मत करो और जल्दी जल्दी नाम लिखा दो, परसों टिकट बन जावेला। नंबर 2, राम जी महाराज 14 तारीख ने चातुर्मास पूरो हो जावेला। 16 तारीख ने अटरू अपने निवास स्थान केवड़ा राम द्वारा पधारेला। जो भी भाई बंधु राम जी ने पहुँचाने वास्ते साथ चालनी चाहे वे 600 रुपया दे अपना नाम लिखवा देवे। पालियों आशापुरा माताजी दर्शन कराला, वटू सोनाणा खेतलाजी वटे भोजन कराला, उठू 4 भुजानाथ वटे दर्शन कर, फिर केलवा जावाला, राम जी उठे बैठाला, चाय पानी पीवाला, गुरु जी आशीर्वाद लाला। उठू टाइम बेला तो कांकरोली द्वारकाधीश भगवान दर्शन करने चलना और साथ ही राजसमंद झील भी देखना वाला। जिनो भी भाव है चलनो वो 600 रुपया देने आप नाम लिखवा दीजो ताकि मोबाइल गाड़ी व्यवस्था कर सका। जय सिया राम। राम सुनो सुनो, चाय पानी नहीं रे बटे लाभ से जिमावा थाने, ठीक है। चाय पानी को काम नहीं चाले सा, मारे अटे तो केलवा में थाने बढ़िया देसी घी वाली लाभ सिरो प्रसाद जिमावा थाने, बढ़िया भोजन भी करावा। तो लेकिन एक हमारी सूचना है, तो चलो आपने दे दी, मैं आपने क्यों नहीं नंबर की व्यवस्था, तो नंबर की व्यवस्था में देखो सब लोग देवोला तो हमारे लिखने वाला सब अटिन ओटिन हो जाए। आप काले यूँ काम कर जो कि एक कागज पर अपनो अपनो नाम और मोबाइल नंबर, देखो खुदरा मोबाइल नंबर है तो वे लिख दीजिए, और अगर व्हाट्सअप नंबर है तो वे लिख दीजिए, और घर में अगर व्हाट्सअप नंबर है तो खुदरा मोबाइल नंबर और साथ में व्हाट्सअप नंबर जी रहा है वे भी आप लिखवाइन ले आईजो। तो काले छोटी पर्ची पर आ लिखवाइन लीजो और जरूर जरूर लीजो, ठीक है ना। तो वो काम आप लोग काले कर जो, लिखवाइन लीजो, जो पर्ची दे दीजो तो फिर मैं कहीं अपने आप जोड़ ले वहाँ, ठीक है। सा बात समझ में आई कि किन आएगी? वाह वाह, सेंग समझदार है पाली वाला। तो बोलिए सदगुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम जी राम महाराज।